दादाजी सो रहे थे और दादी ने उनकी सारी पुरानी कपड़े जला दी। उन्हें डर था कि दादाजी कहीं गलत कपड़े पहनकर ठंड न लगवा ले। यहाँ तक कि उन्होंने एक रजाई भी जला दी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मासूम सी गलती आगे चलकर कितनी गहरी याद बन जाएगी। दादी आंगन में पत्ते साफ करती तो दादाजी शरारत में वही पत्ते उन पर फेंक देते। जब दादी सब्जी धोती तो वो पास में कंकड़ फेंक कर चिढ़ाते। देखने में शरारत लगती थी मगर असल में प्यार से भरी हुई थी। रोज दादाजी बगीचे से फूल तोड़कर दादी को देते और उनके कानों के पीछे लगा देते। दादी को रात में बाथरूम जाते डर लगता तो दादाजी दरवाजे पर खड़े रहते। कभी कभी हिम्मत दिलाने के लिए वही गाना जोर से गाते जो दादी को सबसे पसंद था। सर्दियों में दोनों मैचिंग कपड़े पहनकर बाहर निकलते। दादी ने सुना था कि गिरी हुई पहली बर्फ खाने से आंखें चमकदार हो जाती हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी बर्फ दादाजी को छकाई। उन्होंने भी मुस्कुराकर वही बर्फ दादी को खिलाई। फिर दोनों बच्चों की तरह स्नो फाइट करते और अपने अपने स्नोमैन बनाते। समय बीतता गया। दादाजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। सांस फूलने लगी, ताकत कम होती गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने चेहरे से मुस्कान हटने नहीं दी। थकान मिटाने के लिए कभी घर में नाच लेते तो कभी बस में सबको हंसा गाकर नचवा देते। नए साल पर सब बच्चे घर आए। पहले की तरह माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मजाक में पॉकेट मनी भी मांगी, लेकिन जाते जाते बहस भी कर बैठे। दादी का दिल टूट गया कि बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। उसी दौरान घर का बूढ़ा कुत्ता भी मर गया। दादी रोते रोते उसे दफना आई और इस बार दादाजी उन्हें इंतजार किए बिना सीधे घर चले गए। उनकी खांसी बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया जिंदगी के सिर्फ 3 महीने बचे हैं, दवाई अब कोई बड़ा फर्क नहीं डालेगी। ये सुनकर बच्चे रोते रोते घर पहुंचे। खुद को दोष देते रहे कि पिता की ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। दादी ने धीरे धीरे दादाजी के कपड़े समेटकर चुपचाप जला दिए ताकि उन्हें मौसम बदलने की फिक्र न करनी पड़े। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बाद में उन्होंने दादाजी को नए पिल्लों का किस्सा सुनाया जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आखिरी दिनों में दादाजी अस्पताल में भर्ती हुए मगर दादी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। दरवाजे पर ही बैठकर उन्हें देखती रही और फिर दादाजी हमेशा के लिए चले गए। दादी ने बच्चों के लिए खरीदे छोटे कपड़े आग में डाल दिए और आंसुओं से दादाजी से कहा उन्हें जरूर पहुंचा देना। दफनाने के बाद भी वो उनकी कब्र से हट नहीं पाई। बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। आखिरकार वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उनका प्यार किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था बल्कि छोटी छोटी देखभाल और साथ निभाने वाली मोहब्बत थी। वक्त की रफ्तार भी उस सच्चे रिश्ते को कम नहीं कर सकी। जिंदगी में खुशियां हमेशा शोरगुल वाली नहीं होती। कभी कभी बस इतना काफी है कि घर लौटने पर कोई इंतजार कर रहा हो, खाने की थाली सजी हो। वही असली और हमेशा रहने वाली खुशी है।